सो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट मूव करेंगे अब अपने अगले कंसेप्ट की तरफ। और अगला कंसेप्ट यानी कि 8th क्लास साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर हम कर रहे थे, फ्रेंड्स एंड फोए वाला। उसके अंदर हम आगे मूव करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अंदर हम वो इफेक्ट पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मतलब कि जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पहले तो हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, उन कैटेगरीज के अंदर, उन जगह के ऊपर जो हमारे लिए अच्छी हैं। तो फर्स्ट यूज़ होते हैं फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मैंने आपको बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो फूड स्पॉइलेज है या किसी भी तरह से वो ख़राब हो रहा है या कैसे भी करके फूड को सेव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। ब्रीवेजेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, यानी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें आप यूज़ करते हो, उनके अंदर यूज़ होता है। मेडिसिन के प्रोडक्शंस के अंदर, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ बनती हैं। वैक्सीन्स सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है, देखो मेडिसिन एक दवाई जैसे नॉर्मल पैरासीटामोल टैबलेट्स, ये वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके अंदर आपको जाना पड़ता है। यानी कि मान लो किसी को बोल देते हैं, जैसे जिसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि रेबीज़ वाला जो केस है, कुत्ते ने काट लिया होता है, तो बोलते हैं ना कि पहले 14 इंजेक्शंस लगाने पड़ते थे, वो उसकी एक पूरी वैक्सीनेशन थी 14 इंजेक्शन की। आजकल 4 या 5 लगते हैं, तो वो एक वैक्सीन है। रिसेंटली कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसकी वैक्सीन बन रही है। उसकी वैक्सीन ये नहीं है कि एक गोली खाओगे और सही हो जाओगे, एक पूरे प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो होती है वैक्सीन प्रोडक्शन। उसके बाद में क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, हम पढ़ते थे डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स आपने पढ़े। डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डीकम्पोज कर देते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और वो वेस्ट मटेरियल हम एज ए मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, उस जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डीकम्पोज करवा देते हैं, उसको जो खत्म करवा देते हैं, तो जो इन्वायरमेंट है वो भी हमारा क्लीन रहता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होते हैं, ब्रीवेजेस के अंदर कैसे यूज़ होते हैं, मेडिसिन प्रोडक्शन में सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, वैक्सीन का कैसे प्रोडक्शन करते हैं, एंड लास्ट इज क्लीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट कैसे करते हैं। तो एक बार इसका थोड़ा सा टेबल बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर वन बाय वन हम आगे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो अलग अलग जगह पे कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है दैट इज़ फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जब मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म करवाया था, तो तब मैंने आपको बताया था लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो जो दही जमाते हैं, वो दही जो बनता है, दूध से दही, वो किसके कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है। और जो दूसरी एग्जाम्पल, एक तो लैक्टोबैसिलस हो गया, एक होती है ईस्ट। ईस्ट या यीस्ट इसको बोला जाता है, वो यूज़ की जाती है ब्रेड्स के अंदर, पेस्ट्रीज़ के अंदर, और केक्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनके अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा टाइम के लिए चले, ख़राब ना हो। इसलिए जो ब्रेड्स और पेस्ट्रीज़ और केक्स होते हैं उनके अंदर ईस्ट नाम का जो बैक्टीरिया, यू कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेवेजेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ब्रेवेजेस क्या होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, अल्कोहल्स, वाइन्स, ये जो चीज़ें होती हैं इनको ब्रेवेजेस बोला जाता है, ठीक है। तो इनके अंदर ईस्ट जो है, बेसिकली जो हमारे पास अल्कोहल, वाइन्स वगैरह होती है ना, इन्हीं को ब्रेवेजेस बोला जाता है। तो ईस्ट जो होती है वो कमर्शियली यूज़ की जाती है, ये एक छोटे पैमाने पे यूज़ की जाती है। कमर्शियली यानी कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, कमर्शियल स्केल के ऊपर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ईस्ट को यूज़ किया जाता है वाइन बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए। एक विनेगर भी बनाया जाता है जिसको एसिटिक एसिड बोला जाता है। तो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ के अंदर किसको यूज़ किया जाता है, ईस्ट को यूज़ किया जाता है। और क्या बनाया जाता है, वाइन और अल्कोहल बनाया जाता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड और विनेगर, ये दोनों एक ही नाम है, विनेगर को ही एसिटिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट जो है वो शुगर के ऊपर एक्ट करती है, शुगर जो होती है उसके ऊपर एक्ट करेगी और उसको कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल के अंदर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ईस्ट क्या करती है, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू, यानी कि ईस्ट जब शुगर के ऊपर एक्ट करेगी और उस शुगर का अल्कोहल बना देगी, वो जरा सारा प्रोसेस होगा ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। और इस फर्मेंटेशन की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, लुईस पास्चर ने की थी, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं मेडिसिन प्रोडक्शन के अंदर। देखो मेडिसिन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि एक बार बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर चले गए हैं, तो मेडिसिन क्या करती हैं, आपकी बॉडी को उन चीज़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की शक्ति देती है, या तो उनको मार के या उनकी ग्रोथ को कम करके, ठीक है, या तो उनको मार देती है, किल कर देती है, या उनकी ग्रोथ को कम कर देती है। तो मेडिसिन्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती है कुछ माइक्रोब से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, किस लिए, टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रोब से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कुछ और जो हार्मफुल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडीज़ के ऊपर या एनिमल्स की या प्लांट्स की बॉडीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको मारने के लिए या उनकी ग्रोथ को कम करने के लिए। बेसिकली जो मेडिसिन्स होती हैं उनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स बनाई किससे जाती है, बैक्टीरिया और फंजाई से बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स किससे बनती है, बैक्टीरिया और फंजाई से। और पहली जो एंटीबायोटिक बनी थी वो थी पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये आई थिंक डायबिटीज़ के लिए बनी थी, इतना मेरे को याद नहीं है, आप सर्च करना कि पेनिसिलिन किसके लिए बनी थी। आई थिंक सो डायबिटीज़ के लिए बनी थी, शुगर जिसको बोलते हैं। तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उसको बनाया था, ठीक है। फ्लेमिंग की स्पेलिंग डबल एम भी आता है, कई बार सिंगल एम भी लिखा होता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी, केंचुओं से जो खाद बनती है, तो केंचुए क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो है, छोटे छोटे ही होते हैं, ज़्यादा इतने बड़े तो है नहीं, नो डाउट कि हम उनको देख सकते हैं नेक्ड आई से, पर उनके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी होगी और राइजोबियम होगी। ये जो बैक्टीरियाज होती हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो होती है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। आप अपने घरों पे अपने पेरेंट्स से पूछना, जो खाद की जो फर्टिलिटी ज़मीन की जो फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन जो है वो डाली जाती है, NPK फर्टिलाइज़र डाला जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम ये डाला जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी कौन पूरा कर देता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम जो होते हैं वो पूरी करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इन्हांस करते हैं। इसीलिए ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी और राइजोबियम है इनको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या होता है, या नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने वाले दो बैक्टीरियाज के नाम लिखो। तो फर्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड राइजोबियम। काम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, जिससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये हम जो है आगे बहुत डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि क्या होता है जब हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे। एक कंप्लीट वीडियो आपको नाइट्रोजन साइकिल पे मिलेगा, तब हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन कैसे फिक्स की जाती है या नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे मूव करती है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारा एक रहता है दैट इज़ वैक्सीन, कैसे प्रोड्यूस की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो एक बार आप इसको पोज करके नोट कीजिए। उसके बाद में लास्ट हम करेंगे कि वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं। तो फटाफट इसको 2 मिनट के अंदर पॉज करके नोट कर लीजिए। तो राजा, जो वैक्सीन हमारी प्रोड्यूस होती है, वैक्सीन्स जो बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर जैसे कोरोना चल रहा है उसके लिए जो प्रोड्यूस कराई जाती हैं, तो वैक्सीन्स क्या होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो मेडिसिन हमने ली है ना, मेडिसिन तो क्या करती है, उसको बीमारी जब होती है पता लगता है तब हमें जो है वो हम दवाई लेते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, छोटे बच्चों को जो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है या टिटनस के टीके लगाए जाते हैं, उसको जो टिटनस होती है उनके, तो उनको क्या करते हैं, उन बच्चों को आगे जाके पोलियो ना हो। तो पोलियो भी तो हमने पीछे पढ़ा था कि पोलियो भी तो वायरस के कारण ही होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, टिटनस भी तो वही चीज़ होती है। तो उनको पहले ही वैक्सीन दे दी जाती है, पहले ही इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है वैक्सीनेशन। यानी कि अब उनके अगर वो इंजेक्शंस लगे हुए हैं ना, तो उनके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर सकते। मेडिसिन क्या होती है कि पोलियो हो गया उसके बाद में हम लेने जा रहे हैं, तो वो क्या करती है, या तो उनको किल करती है या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। जो आने ही नहीं देती ना, दैट इज़ नोन एज वैक्सीन, ठीक है। तो इसको नोट करने के बाद में हम चलते हैं वैक्सीन पे। स्टूडेंट्स चलते हैं इन वैक्सीनेशन प्रोडक्शन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके ऊपर चलते हैं। फर्स्ट है प्रोटेक्शन। देखो पहली बात तो वैक्सीन क्या होती है, और जो वैक्सीन होती है, जो लगातार वैक्सीन दी जाती है, मतलब
5 या 6 जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं या जो टैबलेट्स दी जाती है या जो भी कुछ किया जाता है उस प्रोसेस के अंदर, उस सारे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? वैक्सीनेशन बोला जाता है। वैक्सीनेशन बेसिकली होता है क्या? द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द अटैक ऑफ वेरियस डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बॉडी की प्रोटेक्शन करनी है हमने, कहाँ किन से? जो अलग अलग डिजीज़ को कॉज करने वाले बैक्टीरियाज हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे, थ्रू द वैक्सीन्स की मदद से, इज़ नॉन एज वैक्सीनेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीन्स की हेल्प से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका अटैक रोकना, उनसे अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना, इज नॉन एज वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन है उसके अंदर आता है डेड और वीकेंड माइक्रोब्स दैट ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडीज। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? इंक्लूड किए जाते हैं डेड और वीकेंड, यानी कि कमज़ोर माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लिया जाता है जो ट्रिगर करते हैं। वो एक आपने कहावत सुनी होगी ना, लोहे को लोहा काटता है। तो जब किसी डिजीज़ का इलाज ढूंढा जाता है, उसकी वैक्सीनेशन ढूंढी जाती है ना, तब उसी वायरस को, उसी बैक्टीरिया, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसका हथियार बनाया जाता है, उसी के अंदर से उसका इलाज ढूंढा जाता है। तो इसमें कौन को क्या क्या यूज़ किया जाता है? डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है, जो एंटीबॉडीज़ जो है वो डिवेल्प करा देते हैं, प्रोड्यूस करा देते हैं बॉडी के अंदर। और यही एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक करने से रोकती है। ये अपनी बॉडी को इम्यूनिटी देती है। इम्यूनिटी मतलब क्षमता देती है रोगों से लड़ने की, ठीक है। वैक्सीनेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग डिजीज लाइक कोलेरा, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। ये कुछ डिजीज़ हैं जो वैक्सीनेशन के थ्रू कंट्रोल की जाती है, दैट इज़ कोलेरा, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स। कॉलरा होता है, पोलियो, स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी माता जो निकलती है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जर्नल नॉलेज की है, कि फर्स्ट जो वैक्सीन बनाई गई थी स्मॉल पॉक्स की, यानी कि छोटी माता की, जो सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी एडवर्ड जिनर ने। एडवर्ड जिनर एक साइंटिस्ट थे या एक बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये जो सबसे पहले वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की वो बनाई थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वेरियस अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल एंड उसके बाद में हम लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारे ऊपर उनके नुकसान क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। तो नाइट्रोजन साइकिल के बाद हम वो पढ़ेंगे। तो लास्ट हमारी 2 वीडियोस और बन जाएंगी, तो इसको आप पॉज करके नोट कीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए। ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।